नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी रीट की, क्योंकि 26 तारीख के थोड़े दिन बाकी हैं। आज 16 हो गई, 10 दिन बाकी है अभी। और 10 दिनों में अपने जी जान लगा के अच्छी मेहनत करो दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो हमारा टॉपिक संधि का चल रहा था, व्याकरण संधि में। संधि के अंदर दीर्घ संधि का टॉपिक हमारा चल रहा था कि संधि कितने प्रकार की होती है। वैसे 3 प्रकार की होती है, और स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 प्रकार की। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। तो हमारी दीर्घ संधि चल रही थी। दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानते हैं कि किस कारण ये दीर्घ संधि कहलाएगी, या संधि विच्छेद हो, उसको हम कैसे ये दीर्घ संधि है कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, दीर्घ संधि टॉपिक आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, नोट करते रहना और समझते रहना साथ साथ में। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको? बढ़िया बात है, दिखाई देना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन भी पूछूं आज आपको, तो आपको सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसका मतलब समझो पहले। ये दीर्घ संधि में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दीर्घ संधि में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो लघु या ह्रस्व स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है गुरु या दीर्घ स्वर। गुरु या दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 2? पहला लिखो, पहला लघु स्वर व ह्रस्व स्वर। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर। दूसरा, ठीक है, पहला लघु स्वर नहीं, पहला लघु व ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? गुरु या दीर्घ स्वर। कौन सा दीर्घ स्वर? गुरु या दीर्घ स्वर। ठीक है, तो लघु और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? लघु और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ए, छोटे। जैसे छोटे कौन से आ गए? लघु स्वर में लिखो, दिखाई दे रहा है ना आपको? लघु स्वर, लघु व ह्रस्व स्वर। लघु व ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? देखो, ई, ए। ठीक है, और कौन सा रह गया? ऊ, छोटा ऊ। ठीक है, ये क्या है? ये आपके लघु या ह्रस्व स्वर है। लघु या ह्रस्व स्वर आपके छोटा ए, छोटी ई, छोटा ए और छोटा ऊ। और अभी गुरु, गुरु व दीर्घ स्वर। गुरु व दीर्घ स्वर, गुरु व दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ए, बड़ा ऊ। ये सभी क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। पहले संत महात्मा या गुरु होते थे, वो क्या कहते? किसी शिष्य को क्या बोलते थे? दीर्घायु हो। कैसे क्या बोलते थे? दीर्घायु हो। ये दीर्घायु मतलब का
क्या मतलब होता है दीर्घायु भव का? दीर्घ मतलब बड़ी, ठीक है ना, और आयु भव, भव मतलब हो, आपकी उम्र बड़ी हो, आपकी आयु बड़ी हो, तो इसका मतलब यह है दीर्घायु। दीर्घ मतलब आपकी आयु बड़ी हो, ठीक है। और लघु का मतलब हो गया छोटा, लघु मतलब छोटा, और ह्रस्व भी छोटा, और स्वर आप जानते ही हो, स्वर 11 होते हैं, ए आ ई ओ, ठीक है। तो अभी देखो यहां तक आपको समझ में आ गया कि लघु स्वर कौन से होते हैं, गुरु स्वर या और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। यहां तक आपको समझ में आने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये दीर्घ संधि होती है, ठीक है। मैं एक बार ये मिटा देता हूं, नहीं ऊपर का मिटा देता हूं, देखो अब देखो लघु और ह्रस्व और गुरु और दीर्घ मतलब ए आ के साथ है ए आ जुड़ने पर आ बनता है, ठीक है। दीर्घ संधि में ए आ के साथ ए और आ जुड़ता है तो आ बनता है, ठीक है। कभी देखना जैसे ए है और ए के बाद में ए प्लस आ जुड़ गया तो ये आ बनेगा, और इधर आ है तो इधर ए जुड़ गया तो ये भी आ बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखो ई के साथ ई जुड़ने पर बड़ी ई बनेगी, ठीक है। ई के साथ ई जुड़ने पर बड़ी ई बनेगी, कैसे? जैसे ई प्लस ई हो गया तो ये बड़ी ई हो गई, और बड़ी ई प्लस ई हो गया तो ये भी ई हो गया, ठीक है। और ई के साथ जुड़ेगी इसी प्रकार ई प्लस बड़ी ई होगी तो ये भी बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है ना। और ऐसा ही ऊ के साथ ऊ जुड़ेगा, मतलब छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इसके कुछ उदाहरण देता हूं आपको। आपको समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट करके जरूर बताना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण समझो दीर्घ संधि के, ठीक है। जैसे ए प्लस ए बराबर क्या बन गया इसका? आ बन गया, ए प्लस ए का आ बन गया। देखो इसका उदाहरण देखो, नैना विराम, नैना विराम,
इसको संधि विच्छेद करते हैं हम नयना विराम को। कैसे? नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, इसमें ए प्लस ए होकर के आ बना है, तो नयन अभिराम में ही ए के साथ ए मिलकर ही आ बना है। कैसे? देखो पहचानो, इधर नयना अभिराम है तो इधर नयन प्लस अभिराम, न में आता ए जुड़ा है, न ए की ध्वनि आती है, कभी बोल के देखना न, ठीक है। न के साथ ए जुड़ा है यानी न ए की ध्वनि आ रही, इधर ए आ रहा है ना अभिरामी प्लस ए, तो ए और ए मिलकर के क्या बनी? आ बना। तो इसको हम जोड़ते हैं तो नैना विराम, जोड़ते हैं तो क्या हो गया? नैना विराम, ठीक है। तो आप ये समझ में गए होंगे कि नैना विराम। आगे इसी का एक और उदाहरण और दे देता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे चरणामृत, चरणामृत, इसमें क्या है? इसी में ही ए प्लस ए हुआ है, ए प्लस ए बन के आ बना है, ए के साथ ए जुड़ करके आ बना है। कैसे? इसका संधि विच्छेद करो, चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत, ठीक है। चरण है ए आ रहा है ना, बोल के देखना, खुद प्रैक्टिस करो, बोल के शंका मत करना, घर पे बोल के इसको लिखो किसमें क्या आ रहा है। ए आ रहा है तो ए तो में आ रहा है इधर, तो प्लस में ए आगे दिखाई गया है, तो ए प्लस ए जुड़ करके क्या बन गया? आ। तो इस संधि विच्छेद को हम जोड़ेंगे, संधि विच्छेद किया है ना, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चरणामृत, ठीक है। तो ऐसा अगर आपके हो ए के साथ ए जुड़ा हुआ आ बनता है तो आप जल्दी से 1 सेकंड के अंदर ही बता दोगे कि ये दीर्घ संधि है, ठीक है। यहां तक समझ गए? अभी चलो दूसरा उदाहरण समझाता हूं आपको, दूसरा उदाहरण समझाता हूं। दूसरा उदाहरण देखो, ए के साथ आ कैसे बनता है? ए के साथ आ कैसे बनता है? जैसे ए प्लस आ, ये क्या बन गया? आ बन गया, यानी छोटा ए के साथ आ जुड़ता है तो ये बड़ा आ ही बनता है, ना कि ए बनता है। ए कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटे के साथ बड़ा जुड़ रहा है तो आ बनेगा। इसका उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे देवाकर, रत्नाकर, ठीक है। देवाकर, रत्नाकर, और भी कुछ है सकता है। अगर मान लो कुशासन, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे कुशासन विद्या, कुशासन, ठीक है। देवाकर कुशासन, रत्नाकर कुशासन। इसमें क्या है? जैसे देव का संधि विच्छेद करते हैं हम, देव प्लस आकर, देव प्लस आकर, रत्नाकर का भी संधि विच्छेद करते हैं, रतन प्लस आकर, और कुशासन का कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन। तो देखो ए प्लस आ बना है तो इसका आ बनेगा, यहां तक आपको
समझ में आ गया। अब देवालय में पूछो, ये देवाकर में देखो, देवाकर में क्या दिया गया, वह ए आ रहा है ना, वह ए आ रहा है, तो ए के साथ आ जोड़ा है क्योंकि संधि विच्छेद किया तब इसमें आगे आ गया। देव वह बोलो, वह ए की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ए है, ये छोटा ए है और प्लस में आ ही रहा है तो इसका मतलब बड़ा आ हो गया। इधर देखो न के अंदर न आ रहा है और प्लस में आ ही रहा है और कुशासन के अंदर देखो कुश से के अंदर बोल को देखो ए आ रहा है, ए के प्लस आगे आ रहा है तो इसका मतलब ये आ बनेगा, ए के जुड़ने पर आ बनेगा, तो आ बनेगा तो ये क्या हो गया, देवाकर हो गया, रत्नाकर हो गया और कुशासन हो गया। ठीक, चलो और आगे भी आपको और उदाहरण बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे आ के साथ ए जुड़ने पर क्या होता है, जैसे ए के साथ आ जुड़ने पर क्या होता था और अभी आ के साथ ए जुड़ने पर, इधर तो ए के साथ आ है और इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, जैसे आ के साथ ए जोड़ने पर ही आ बनेगा, ठीक है ना। कभी ध्यान रखना, जब छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या जुड़ रही हो तो वो बड़ी बनेगी, ठीक है ना। जैसे छोटा ए है उसके साथ बड़ा ए आ जुड़ रहा है तो वो आ बनेगी और छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़ रहा है तो बड़ा ऊ बनेगा और छोटी ई के साथ बड़ी ई जुड़ रही है तो वो बड़ा ई बनेगी और छोटा ए के साथ बड़ा ए जुड़ रहा है तो वो बड़ा ए जुड़ेगा, मतलब मात्रा डबल भी आएगी, ठीक है। तो यहां देखो आप ऐसे आ के साथ ए जुड़ा है तो हम इसका आ बनाते हैं, कैसे, किस का, जैसे सेनाध्यक्ष हो गया, विद्यार्थी हो गया, युवावस्था हो गया, जैसे गांधी को इसका सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष और विद्यार्थी सेनाध्यक्ष विद्यार्थी हो गया, युवावस्था हो गया, युवावस्था हो गया। और भी कुछ उदाहरण लिख सकते हो आप, जैसे तथापि हो गया, कक्षाध्यापक हो गया, सभापति हो गया, श्रद्धांजलि हो गया, द्वारकाधीश हो गया, जो भी लिखो ये सभी दीर्घ संधि के ही उदाहरण है। जैसे सेनाध्यक्ष का हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे, सेना को सेना लिखेंगे क्योंकि आ के साथ ए जुड़ रहा है तो सेना प्लस अध्यक्ष, ठीक है। और विद्यार्थी के अंदर विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। और युवावस्था का संधि विच्छेद युवा प्लस अवस्था, तो ठीक है, ये इसके संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। और संधि विच्छेद में देखो इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, से ना, अब ना का स्पेलिंग, ना बोल के देखो, ना आ की ध्वनि आ रही, ना की ए की तो नहीं आ रही, आ की आ रही है तो सेना,
आ की ध्वनि आ रही है, सही बात। फिर प्लस आ गया, फिर इधर ए लिखा ही है ना, अध्यक्ष का ए आ गया, तो ए और ए मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया। और विद्या, विद्या आ की आ रही है, प्लस में ए जुड़ गया तो ये आ बन गया। और युवा का युवा, इधर भी आ ही आ रही है, प्लस में ए जुड़ गया तो ये आ बन गया। ठीक है, आ बन रहा है ना, तो सेना प्लस अध्यक्ष का सेनाध्यक्ष, विद्यार्थी का विद्या प्लस थी, अर्थी होगा ना, तो ए और आ करके आ बन गया तो ये विद्यार्थी हो गया। इधर युवावस्था, युवावस्था मतलब आ प्लस के ए हो गया, तो क्या हो गया, आ यानी युवावस्था हो गया, ना कि ए नहीं लगेगा। अगर हम संधि विच्छेद को जोड़ेंगे ना तो इसमें ए नहीं लाएगा। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे किसी शब्द का तो हमें ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से आगे भी आपको थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ। बताने को तो क्या है, पहले बता ही दिया, अभी टाइम भी पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं। जैसे बड़ी के साथ छोटी जुड़ेगी तो बड़ी बनेगी, और बड़ी के साथ छोटी जुड़ेगी तो बड़ी बनेगी, और छोटी ई जुड़ेगी तो बड़ी बनेगी। यानी एक और एक जुड़ेंगे तो क्या हो गया, दो हो गए, यानी दो एक से बड़ा है। ये उदाहरण देखो आप, ठीक है ना। यानी छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या जुड़ेगी तो वो बड़ी संख्या ही बनेगी ना, छोटी तो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये बड़ी बनने वाली संधि है, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ी। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कल आपको गुण संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में गुण संधि के बारे में बताएंगे। और वीडियो को कमेंट करना, आप एक काम करना, कमेंट करना। एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, आप इसको संधि विच्छेद करके आप मुझे बताना कि किस प्रकार की इसकी संधि विच्छेद होगी। ठीक है ना, देखो, द्वारिकाधीश का संधि विच्छेद करके बताना, और कौन सी संधि होगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, द्वारिकाधीश आपको दिखाई दे रहा होगा, द्वारिकाधीश। तो इसका आप संधि विच्छेद करके कमेंट करना, कौन सी संधि होगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, राम राम, जय भारत, जय हिंद।